गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एनुअल रिटर्न। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग एवरी कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार के पास अपना जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल कराना होता है। हाँ जी, एनुअल रिटर्न को रजिस्ट्रार के पास फाइल कराने का मेन ऑब्जेक्ट होता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अल्ट्रेशन की गई है उस अल्ट्रेशन का जो कंपनी रजिस्ट्रार होता है उसको रिकॉर्ड रखना होता है। इसलिए एवरी कंपनी एनुअल रिटर्न को कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल कराती है। एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि जो एनुअल रिटर्न है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट, एनुअल रिटर्न ऑफ ए कंपनी विद शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल कंपनी का एनुअल रिटर्न। सेकंड, एनुअल रिटर्न ऑफ ए कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, ऐसी कंपनी का एनुअल रिटर्न जिसके पास अपनी शेयर कैपिटल नहीं है। फर्स्ट, एनुअल रिटर्न ऑफ ए कंपनी विद शेयर कैपिटल। हाँ जी, एक ऐसी कंपनी जिसके पास अपनी शेयर कैपिटल है, यानी कि शेयर कैपिटल कंपनी के लिए एनुअल रिटर्न को कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना मैंडेटरी है। ठीक है, और इसे ये कैसे फाइल कराना होता है? कंपनी को अपनी जर्नल मीटिंग की डेट के विद इन 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास एनुअल रिटर्न फाइल कराना होता है। कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 5 के पार्ट 1 के अकॉर्डिंग कंपनी का जो एनुअल रिटर्न है उसे कंपनी की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या अकाउंट्स रिप्रेजेंट करने चाहिए। हाँ जी, तो उसमें फर्स्ट है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस और एड्रेस मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन की फुल डिटेल, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी इंक्लूड होगा, रजिस्ट्रेशन की डेट, स्टेट कोड और अदर डिटेल। नेक्स्ट है मेंबर्स के रजिस्टर, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कि कितनी उसके पास ये मैक्सिमम कैपिटल है, कितनी उसने इशू की है, कितनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, पेड अप कितनी है, कॉल्ड कितनी की है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर की फुल इंफॉर्मेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर में ये भी डिफाइन करना होगा कि उसने अपनी कैपिटल शेयर से कितनी अराइज की है और डिवेंचर यानी कि लोन से कितनी रेज की है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी, ठीक है, और पास्ट और प्रेजेंट। नेक्स्ट है कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग की डेट पर शेयर्स और डिबेंचर की डिटेल। कंपनी की लास्ट एनुअल जर्नल मीटिंग की डेट से अब तक जितने भी शेयर और डिबेंचर ट्रांसफ़र किए गए हैं उनकी फुल डिटेल। कंपनी के इनडेप्टेडनेस मतलब टोटल लोन, उसमें से कितना पेड है कितना अनपेड है उसकी फुल डिटेल, और इक्विटी शेयर कैपिटल की डिटेल। ये सभी इंफॉर्मेशन किस में होनी चाहिए? कंपनी की जो एनुअल रिटर्न है उसमें होनी चाहिए, जो रजिस्ट्रार के पास कंपनी को फाइल कराना होता है। हाँ जी, नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न ऑफ ए कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, एक ऐसी कंपनी का एनुअल रिटर्न जिसके पास अपनी शेयर कैपिटल नहीं है। तो ऐसी भी एवरी कंपनी को अपनी जर्नल मीटिंग के विद इन 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास अपना एनुअल रिटर्न फाइल कराना चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, जो हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी थी उसके लिए तो एनुअल रिटर्न फाइल कराना मैंडेटरी था, बट इसे कराना चाहिए, बेनिफिशियल रहेगा, मैंडेटरी नहीं है। हाँ भाई, इन्फॉर्मेशन देखिए फिर एनुअल रिटर्न में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट है वही सेम रहेगी, ये तो रजिस्टर्ड कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस, कंपनी के मेंबर का नेम, ठीक है, वो किस डेट पे मेंबर बने वो डेट डिफाइन हो। अगर किसी मेंबर ने अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर दिया या किसी मेंबर की डेथ हो गई है तो वो डेट डिफाइन हो। कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग की डेट डिफाइन हो। नेक्स्ट है उस पर्सन की पूरी डिटेल जो डेट ऑफ रिटर्न के टाइम कंपनी का डायरेक्टर था, ठीक है, ऐसे ही मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज और जो ट्रेजरर हैं उनकी फुल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कंपनी के जो टोटल इनडेप्टेडनेस है उनकी फुल डिटेल, यानी कि लोन पेड कितना है अनपेड कितना है उसकी फुल डिटेल। नेक्स्ट है कंपनी जो एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी, ठीक है, उस एनुअल रिटर्न पर
बोथ यानी कि दोनों डायरेक्टर और मैनेजर, या सेक्रेटरी यानी कि मैनेजर और सेक्रेटरी में से किसी एक के और एक डायरेक्टर के, इन दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए। एनुअल रिटर्न के साथ साथ एक अदर सर्टिफिकेट सिग्नेचर किया हुआ, किसका, डायरेक्टर और मैनेजर या फिर सेक्रेटरी, इन दोनों का सिग्नेचर किया हुआ एक अदर सर्टिफिकेट भी एनुअल रिटर्न के साथ रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना होता है। अब इस सर्टिफिकेट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो एनुअल रिटर्न के साथ सबमिट करा रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट, एनुअल रिटर्न में कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग की जो भी डेट डिफाइन की गई है, एनुअल जर्नल मीटिंग में जो भी मैटर डिसाइड हुआ था उसकी जो डिटेल बताई गई है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, लास्ट एनुअल रिटर्न की डेट से अब जो एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा उस डेट तक जितने भी शेयर और डिबेंचर ट्रांसफ़र किए गए हैं उसकी फुल इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड कर ली गई है, इसकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अगर एक प्राइवेट कंपनी तो उसे ये भी ऐसा भी एक सर्टिफिकेट अटैच करना होगा जिसमें ये इंफॉर्मेशन होगी कि पिछले एनुअल रिटर्न से लेके अब तक जो रिटर्न फाइल करेगी उस डेट तक कंपनी ने पब्लिक को शेयर या डिवेंचर इशू करने के लिए इनवाइट नहीं किया है। यानी कि इससे रिलेटेड अदर सर्टिफिकेट, जो ये तीनों कंडीशन हमने अभी अभी स्टडी की है, इनसे रिलेटेड सर्टिफिकेट किसके साथ अटैच करना होगा? एनुअल रिटर्न के साथ अटैच करके भेजना होगा, किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। पेनल्टी, अगर कोई भी कंपनी एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में फेल हो जाती है, यानी कि ये एडिशनल फीस देके जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था एडिशनल फीस के साथ, वो टाइम पीरियड भी चला गया है और कंपनी ने अपना जो एनुअल रिटर्न है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं कराया, तो ऐसे में वो कंपनी पनिशेबल होगी। और फाइन कितने का होगा? जो 50,000 से कम नहीं होगा और जिसको 5 लाख तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और कंपनी का ऐसा एवरी ऑफिसर ये फाइन के लिए पनिशेबल होगा, या तो उसे 6 मंथ की जेल होगी, और अगर हम फाइन की बात करें तो वही है सेम, 50,000 से तो लेस देन नहीं होगा, 5 लाख तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर दोनों उसको पनिशमेंट मिल सकती है, जेल भी और फाइन भी।